नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में मानवाधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब से एक व्यक्ति ने अपने आप को एक सामाजिक प्राणी समझा, तभी से उसने अपने निजी व्यक्तित्व तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के आवश्यक कुछ मांगों और दावों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद इन दावों और मांगों को व्यक्ति के अधिकारों के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई और मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति का एक विचार, एक आदर्श लक्ष्य बन गया। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा तथा नागरिकों और मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा में मनुष्य के अधिकारों के प्रति प्यार और इच्छा का पूर्ण प्रमाण मिला। इसके बाद उदारवादी लोकतंत्रीय संविधानों में सदैव ही लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मौलिक अधिकारों को लोगों को प्रदान करने तथा उनकी गारंटी देने की प्राथमिकता दी जाने लगी। 1945 के बाद के समय में विश्व के सभी लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एक नई तथा शक्तिशाली सोच सामने आई। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना हुई और 10 दिसंबर 1948 के दिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई और उसे पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हुई। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा उसमें अंतर्निहित अधिकारों का अध्ययन करें। परंतु ऐसा करने से पहले ये आवश्यक है कि हम मानव अधिकारों के अभिप्राय को जानें और साथ ही साथ मानव अधिकारों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि को जानने का प्रयत्न करें। साधारण रूप से अधिकारों को व्यक्ति के ऐसे दावे कहा जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो तथा राज्य द्वारा लागू किए जा रहे हों। ये दावे अधिकार व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि इनकी अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु मानव अधिकारों की धारणा अधिकार की धारणा से एक अधिक व्यापक धारणा है। मानव अधिकारों का शब्दकोशीय अर्थ है दृढ़तापूर्वक रखे गए दावे अथवा वे जो होने चाहिए, अथवा कभी कभी उनको भी कहा जाता है जिनकी विधिक रूप से मान्यता है और उन्हें संरक्षित किया गया है, जिनका प्रयोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, नैतिक और अन्य स्वतंत्रता का अधिक से अधिक पूर्ण और स्वतंत्र विकास सुनिश्चित करने को है। मानव अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकार को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हों या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मानव अधिकारों का अस्तित्व किसी विशेष समाज की विशेष परिस्थितियों तथा स्वीकृति पर निर्भर न होकर एक चेतना युक्त आत्मसम्मान वाले मानव व्यक्ति की प्रकृति में ही निहित होते हैं। ये विश्व के लोगों द्वारा प्रसन्न और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्राकृतिक और आवश्यक परिस्थितियां या शर्तें हैं। संक्षेप में मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत बुनियादी माने गए हैं। ये अधिकार मानव शरीर में अंतर्निहित गरिमा और महत्व से संबंधित है। इंग्लैंड में अधिकार की अवधारणा का विकास सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के रूप में हुआ। 15 जून 1215 को राजा व बैरनों के मध्य हुए समझौते, जिसे हम मैग्ना कार्टा या ग्रेट चार्टर के नाम से भी जानते हैं, ने अधिकारों की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इंग्लैंड के इतिहास में 1688 की गौरवमयी क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने मानवाधिकारों की अवधारणा को विस्तार दिया। निरंकुश राजतंत्र की परंपरा समाप्त हो गई और राजा को वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। निरंकुश राजतंत्र की जगह नियमानुमोदित शासन की स्थापना हुई। संसद की शक्ति बढ़ी, वह राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने लगी। 1689 में अधिकार विधेयक पारित हुआ। इस क्रांति में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा व्यक्ति के मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई। वस्तुतः मानवाधिकारों का विचार जिस तर्क पर आधारित है, उस तर्क के आधार पर शुरू में प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। थॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों को ही मनुष्य के अधिकार की संज्ञा दी। प्राकृतिक अधिकारों के विचार को तर्कसंगत रूप से ढालने का श्रेय जॉन लॉक को जाता है। लॉक ने तर्क दिया कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मनुष्य की विवेकशील प्रकृति का अंग है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित है, इसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसी अधिकार की रक्षा के लिए राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें राज्य मानव के मूल प्राकृतिक अधिकार अर्थात जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेगा। यह न्यास अपने कर्तव्य में बंधा हुआ रहता है। यदि वह अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में विफल हो जाता है तो मनुष्य उस राज्य सरकार को हटाकर नया राज्य स्थापित कर सकते हैं। इस तरह लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को परम पावन मानते हुए राज्य के विरुद्ध क्रांति के अधिकार को मान्यता प्रदान की। प्राकृतिक अधिकारों के अन्य समर्थकों ने भी लॉक की इन मान्यताओं में अपना विश्वास कायम रखा। इसी तरह अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंतर्गत इस सत्य की पुष्टि की गई कि सब मनुष्य जन्म से समान हैं। उनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ अपरक्राम्य अधिकार प्रदान किए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना का अधिकार सम्मिलित है। इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारों की स्थापना की जाती है और उन्हें अपने न्यायसंगत शक्ति नागरिकों की सहमति से प्राप्त होती है। मानव तथा नागरिक अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 के अंतर्गत प्राकृतिक, अपरिहार्य और अपरक्राम्य अधिकारों की पुष्टि की गई। ये अधिकार स्वयं प्रकृति की देन है, कोई इनका हरण नहीं कर सकता और ये किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। इस तरह बहुत समय तक व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा विकास का कार्य राज्य के एकमात्र अधिकार का विषय रहा। परंतु 19वीं शताब्दी में मानवता ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर तथा स्त्रियों के स्तर में विकास कर कुछ बढ़कर और महत्वपूर्ण कदम उठाए। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विचार को अपनाने के लिए आगे आया कि मानव अधिकार और स्वतंत्रताएं सब में ध्यान का साझा विषय है और यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे कदम उठाए जिनसे सबके मानवाधिकार के प्रति चेतना विकसित हो तथा इनकी सुरक्षा और विकास मानवता का साझा उद्देश्य और ध्यान का केंद्र बन जाए। विश्व भर में लोगों के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रताएं उनके जीवन स्तर को उच्चतर बनाने के लिए आवश्यक उद्देश्यों के रूप में मान्यता प्राप्त कर गए। इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।